नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज पावर सेक्टर के बारे में, जिसका चर्चा हमेशा मैं करके आया हूँ और जिस कंपनी के बारे में हमेशा आपको बता के आया हूँ। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा खासा है और कंपनी में आज एक ज़बरदस्त डेटा आपको दिखाऊँगा, जो कंपनी को बहुत पोटेंशियल माना जाता है, मतलब मान के चल सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को और सीखने को मिलेगा। तो आप पावर सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आपको ध्यान से देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और इस कंपनी में निवेश करके आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डेली बेसिस आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं। कंपनी का नाम जो है वो है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड के बारे में आज बात करूंगा। देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है टोटली एक पावर सप्लाई देने वाला कंपनी है और ऑब्वियसली ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी का जो एक नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूँगा वो है गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी। तो आप कहेंगे सर, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है तो नेगेटिविटी क्या है? ऑब्वियसली नेगेटिविटी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा क्यों मैं आपको इस कंपनी का नेगेटिविटी बता रहा हूँ। देखिए, कंपनी का आज के दिन कंपनी का एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे, तो एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे तो निफ्टी 50 का शेयर्स है पावर ग्रिड। और आज के दिन जो सबसे टॉप रैंकिंग का कंपनी है, जो सबसे टॉप रैंकिंग, वो है कौन? पावर ग्रिड। और आज के दिन देखिए यहाँ पे कंपनी का 52 वीक का नज़दीक भी आ चुके हैं और इस कंपनी 52 वीक का नज़दीकी है, एकदम करीब है, क्योंकि 52 हाई करने के बाद थोड़ा सा रिकवरी हुआ था और अभी 52 वीक का हाई के नज़दीक देखने को मिला है। तो आज के दिन इसका जो परफॉर्मेंस हुआ वो शानदार परफॉर्मेंस था। आप देख सकते हैं 3% तक तेजी, 3% का तेजी। और इतना अच्छा खासा तेजी के पीछे कारण तो जरूर होगा, मगर यहाँ पे कारण के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। डिटेल्स में आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी का जो हाई था, 52 का हाई था, वो 3 दिसंबर में किया था। 216 इसका हाई रेंज था और उसके बाद आप देखेंगे तो इसका लो था 136, वो भी 1 फरवरी 2021 में। तो एक साल के अंदर ही यहाँ पे ओपन हाई, 52 का हाई और 52 का लो देखने को मिला है। मगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो शानदार परफॉर्मेंस है और आज के दिन का कंपनी का जो डिलीवरी है वो 43% डिलीवरी। इस कंपनी को डेली बेसिस आप इसका डिलीवरी देखेंगे तो एक जबरदस्त डिलीवरी देखने को मिलेगा। कंपनी ने आज के दिन का जो ट्रेडिंग हुआ है 51,048 क्वांटिटी का ट्रेड हो चुके हैं। साथ ही साथ डिलीवरी जो क्वांटिटी उठाई गया है 22,47,000। तो अभी देखिए, अभी भी मार्केट टाइम बाकी है, मार्केट रनिंग है, तो इस डेटा को चेंज हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक अंदाजा दे देता हूँ कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका डेली बेसिस आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि डेली बेसिस कंपनी ने किस तरीके से डिलीवरी उठाए रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। इस साइट से आपको पूरा डिटेल्स में आपको दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर इंडिकेशन किया जा रहा है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएससी ट्रेड वॉल्यूम, एनएससी डिलीवरी वॉल्यूम और पिंक कलर का जो है एनएससी डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज डिलीवरी हो रहा है, तो पिछले दिनों में जो परसेंटेज डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है, तो कुछ आप 10 दिन का, इस मंथ का पूरा ये दिसंबर मंथ का आप देखेंगे तो एक शानदार यहाँ पे डिलीवरी उठाई जा रहा है। इसका एक फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का डिलीवरी का परसेंटेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 22 तारीख को, मतलब पिछले दिनों में, यहाँ पे 35% का डिलीवरी उठाया गया था। 21 दिसंबर को 51%, 20 दिसंबर को 45%, 17 दिसंबर को 58%, 16 दिसंबर को 56% और 15 दिसंबर में आपको 43% का डिलीवरी उठाने का देखने को मिला। उसके बाद 14, 13 में तो जबरदस्त डिलीवरी उठाया जा रहा है। 14, 13, 10, 9, यहाँ पे देखिए करीबन 8, हर डे में आपको 50% से ज़्यादा डिलीवरी देखने को मिला है।
तो देखिए जो कंपनी में अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है, मतलब उस कंपनी में तो कुछ तो पॉजिटिविटी होगा, और इसीलिए तो डिलीवरी उठाया जा रहा है। देखिए आप कहेंगे सर आप वोडाफ़ोन आइडिया का देख लीजिए, वहाँ पे तो बहुत सारा ज़्यादा डिलीवरी हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे वो कंपनी भी अच्छा है? मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अच्छा खासा कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, उसके साथ उसका डिलीवरी किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो डिलीवरी अगर अच्छा खासा हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है, तो उस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी आपको एक जबरदस्त कंपनी देखने को मिलेगा। पहले ही मैं बता चुका हूँ, निफ्टी 50 का एक जबरदस्त कंपनी है। 4 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है, 4 स्टार रेटिंग वाला, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एक चीज़ आपको नेगेटिविटी जो देखने को मैं पहले बता चुका हूँ, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में क्या दिक्कत होते हैं वो आपको अभी दिखाता हूँ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,45,000 करोड़ है। कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स है 697.55 करोड़। कंपनी का पीई रेशियो है 9.3, एक ठीक ठाक लेवल में है। फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। कंपनी स्प्लिट नहीं किया, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से कंपनी जबरदस्त बोनस दे रहे हैं। 4.47% का कंपनी डिविडेंड दे रहा है, सॉरी बोनस नहीं डिविडेंड दे चुके हैं, जबरदस्त डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो कैश है, कंपनी के पास हाथ हाथ में जो कैश है वो 5,273 करोड़ का कैश है। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो आपको शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का जो कर्जा है वो एक बार आप कंपेयर करके देख लेना। कंपनी का कर्जा है 1,43,000 करोड़, और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है 1,45,000 करोड़। इसी बात का मुझे आपको दिखाना था। गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में आपको हमेशा ज़्यादातर कंपनी में, हाँ मैं बहुत सारे कंपनी को आपके सामने डिस्कस किया हूँ जिसका कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, फिर भी डेट फ्री कंपनी है। मगर ये जो कंपनी है, इनमें से जो डिटेल्स जो आपके सामने आ रहा है, ये कंपनी के जितने सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतने ही कंपनी कर्जा लेके बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली कंपनी का परफॉर्मेंस 5 स्टार है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी जबरदस्त है 23%, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 12%, एक एवरेज आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए। मुझे भी और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के जो प्रोर्स है, मतलब जो पॉजिटिविटी है, ऑब्वियसली कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड देते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड हमेशा गवर्नमेंट सब्सिडाइज कंपनी में आपको डिविडेंड ज़्यादातर मिलता रहेंगे। प्रॉफिट किस तरीके से मिलेगा वो तो बात के बात है, मगर डिविडेंड आपको ज़बरदस्त मिलता रहेंगे। तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी 44.37% पे आउट है। साथ ही साथ कंपनी का जो डेटर्स है, मतलब जो कंपनी का डेटर्स है वो करीबन करीबन 43% से 33% पर डे इसका डेटर्स इम्प्रूव हो रहा है। तो कंपनी का जो कुछ नेगेटिविटी है वो है, कंपनी प्रोमोटर जो है वो 3 साल में 5% होल्डिंग बेच दिए है। साथ ही साथ कंपनी का कैपिटल इंटरेस्ट जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो कुछ नेगेटिविटी कुछ पॉजिटिविटी तो हर कोई कंपनी में रहेंगे ही, तो आपको उसके ऊपर फोकस जरूर रखना होगा। तो कंपनी देखिए जिस सेक्टर से काम करते हैं, मतलब कंपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से काम करते हैं, तो उसी के हिसाब से कंपनी थर्ड लार्ज कैप कंपनी है, थर्ड इंडिया का थर्ड लार्ज कैप कंपनी है, और वो भी 1,44,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जिनमें से अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन नंबर वन में है, वो नंबर वन में भी रहेंगे, क्योंकि देखिए वो जो दोनों कंपनी है वो एक्चुअली अदानी ग्रुप का कंपनी है, और अदानी ग्रुप का मेन टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना, उसका सर्विसेज देना काम नहीं होता है। और गवर्नमेंट का काम होता है कस्टमर को जनता को सर्विसेज देना। तो इस सर्विसेज को देने के चक्कर में गवर्नमेंट ज़्यादातर लोन ले लेते हैं। आप यहाँ पे अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन में देखेंगे, वहाँ पे भी लोन है, कर्जा है, मगर इस तरीके से पावर ग्रिड ने जिस तरीके से कर्जा लेके बैठे हुए हैं उस तरीके से कर्जा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको इस बारे में ही नेगेटिव के बारे में बता रहा हूँ। बाकी सारे के सारे पैरामीटर आपको बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2000 से शुरू हुआ था, शुरू नहीं मतलब 2018 में इसका क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखिए, हर क्वार्टर में यहाँ पे आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप साल भर की प्रॉफिट देखेंगे, वहाँ पे आपको 5 स्टार रेटिंग वाला प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 2000, 3000, 4, 4500, 5000, 5900, 7000, 8000, 10,000, 11, 12, 16
तो हर साल में आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस कंपनी में आपको मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहूँगा, कंपनी में आप निवेश करके रखा है तो आप पेशेंस के साथ बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। इस टाइप कंपनी में, गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कंपनी में मिनिमम आपको 5 से 10 साल देना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, आप प्रीवियस भी ईयर चेक कर लेना, तभी आपको सारा डेटा पता चल जाएगा। हाँ, छोटा-मोटा रिटर्न तो मिल जाएगा, मगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे क्या होता है आप जानते हैं? वो है इसका डिविडेंड। डिविडेंड और बोनस। इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस आपको और फ़ायदा आपको हमेशा मिलता रहेंगे। तो इस कंपनी का परफ़ॉर्मेंस मुझे ज़बरदस्त लगा और इस कंपनी का परफ़ॉर्मेंस के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। कंपनी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफ़िट ग्रोथ भी है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है और कंपनी जिस तरीके से आपको रिटर्न दिया है वो देख लीजिए, 10 साल में 11%, 5 साल में 9%, 3 साल में 12%, 1 साल में 45%। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी हर साल में आपको ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। ज़बरदस्त मतलब एवरेज देखा जाए आपको 12% 10-11% तक आपको रिटर्न यहाँ पे एवरेज वाइज़ मिल रहा है। तो देखिए 11% रिटर्न गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कंपनी में मिलना बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आप दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक, कोई भी पीएसयू बैंक, कोई भी पीएसयू एनर्जी सेक्टर, कोई भी एक चूज़ कर लेना, उसके डिटेल देख लेना, आपको इतना परसेंटेज भी नहीं मिलता रहेंगे। तो सारे के सारे डिटेल्स आपको मैं सामने डिस्कस किया हूँ। सिर्फ प्रोमोटर देख लीजिए, 51% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है और एफआईएस देखिए ज़बरदस्त माल उठा के रखा 27%, क्योंकि पता है एफआईएस को इस कंपनी में रिटर्न भी मिलते हैं, डिविडेंड भी मिलते हैं और साथ ही साथ बहुत पोटेंशियल है इस कंपनी में। तो डीआईएस में 8.38%, पब्लिक में 12.41%। देखिए मैं सारे डेटा आपके सामने दिखा चुका हूँ। इसका चार्ट पैटर्न, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में अब बता दूँगा। देखिए, अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो है, इस चार्ट पैटर्न को आपके सामने मैं यहाँ पे रख चुका हूँ। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे तो टोटली अप 10 बेसिस परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हाँ, आप यहाँ से जो यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला है, एक्चुअली ये गैप डाउन नहीं है, यहाँ पे बोनस दिया गया है और बोनस के चलते हुए यहाँ पे कंपनी का प्राइस रेंज ब्रेक किया गया है, तो इसीलिए इस लेवल में देखने को मिला। देखिए, इस लेवल से कभी भी इस लेवल में फिर से दोबारा नहीं आया। कंपनी अप्स एंड डाउन करके गया, मगर कंपनी फिर से अप 10 में ही जा रहा है। तो आपको इस टाइप कंपनी में निवेश ज़रूर करना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना ज़रूर चाहिए। मुझे लगता है, देखिए आप फिर भी, मैं भी गलत जा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इन्वेस्ट करके रखा हूँ। इसका मतलब ये नहीं, अब भी इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस ऑब्वियसली रखिए और इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले न्यूज़ लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।